नमस्कार साथियों। आज हम हाजिर हैं भूगोल सामान्य अध्ययन की श्रेणी में मानचित्रों के साथ हम अध्ययन कैसे करें, इस सीरीज का आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए, आप सबका स्वागत है। हम प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी नया छात्र जो है भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करना चाहता है, उसे किस प्रकार से अपना अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक बुक्स है उसकी हमने चर्चा करी थी। आज हम इसी कड़ी में भूगोल का अध्ययन मानचित्र के साथ हम किस प्रकार से करें, हमारी क्या रणनीति हो कि हम मानचित्र को अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकें और उन तथ्यों को हमारे मन मस्तिष्क में गहनता के साथ समाहित कर सकें। इसी पर आगे चर्चा करेंगे हम। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि हमें एटलस का उपयोग और अध्ययन क्षेत्र जो है वो किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। तो हम आज हमारी जो अगली सीरीज है पूरी, उसमें महाद्वीप के अनुसार किस कॉन्टिनेंट का अध्ययन करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। महाद्वीपों के अनुसार जब हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक एक महाद्वीप लेंगे हम और उस एक एक महाद्वीप की महत्वपूर्ण विशेषताओं का हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हमारे पास हम दो पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहला, घड़ी की सुई की दिशा में कुछ छात्र हैं, उनकी सुविधा के हिसाब से वो पश्चिम से पूर्व दिशा का जैसा भी वो उचित समझे अध्ययन में, जब वो खुद अपना अध्ययन करते हैं तो हो सकता है, इसलिए मैंने ये दो पैटर्न आपके सामने रखे हैं। ज़्यादातर जो सबसे बेस्ट पैटर्न होता है वो होता है घड़ी की सुई की दिशा का अनुसरण करना, और कुछ क्षेत्रों में आप उत्तर से दक्षिण भी अपना एक निश्चित क्रम निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि आज हम विश्व मानचित्र में उत्तरी अमेरिका से प्रारंभ करेंगे। तो आज हमारा जो अध्ययन प्रारंभ होगा तो हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण विशेषताओं को किस प्रकार पहली बार जानें। फिर जब हम कुछ तथ्यों को जान लेंगे, दूसरे राउंड में हम उन तथ्यों की विशेषताओं के भीतर गहनता से जाएंगे। तो अभी प्रारंभिक जो वीडियो हैं उनमें हम केवल उन तथ्यों से फेमिलियर होंगे, उन तथ्यों को जानेंगे। जब हम उन तथ्यों के बारे में सामान्य जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो हमारे में एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा और हमें लगेगा कि यार भूगोल इतना आसान विषय है ना, हमें तो सोचा ही नहीं था। तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। आज हम इस एक मानचित्र के साथ, उत्तरी अमेरिका के मानचित्र के साथ, जो कि मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं से युक्त हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए साथियों, हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये मानचित्र है, हम यहाँ सबसे पहले कुछ पॉइंट्स निर्धारित करेंगे। तो हमने सामान्य रूप से एक पॉइंट निर्धारित किया और हमने ये निर्धारित किया कि हम सामान्य रूप से इसे ब्यूफोर्ट सी से लेकर प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम यहाँ मुख्य रूप से कुछ पॉइंट्स निर्धारित करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ प्रारंभ करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुछ भौतिक विशेषताओं को हम लेने जा रहे हैं। पहली भौतिक विशेषता हमने निर्धारित की, जैसे ब्यूफोर्ट सी। हमने क्या करा, इस तरफ हमारे एक खाली पेज पर हमने नाम लिखा और हमने इसको लिख दिया ब्यूफोर्ट सी। हुआ क्या कि जब आपने एक ब्यूफोर्ट सी देखा मानचित्र पर, हम चूंकि वाटर बॉडीज से प्रारंभ कर रहे हैं तो अब हमें स्थल भाग पर नहीं आना है। हम ब्यूफोर्ट सी के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे हमें जैसे एक डायरेक्शन, निश्चित डायरेक्शन में, जैसे हमें एक द्वीप मिला जिसका नाम है बैंक आइलैंड, तो हमने दूसरे नंबर पर बैंक आइलैंड लिया। इस तरीके से हम आगे लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हमें एक क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, हमने क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड लिखा। इस प्रकार हम हमारे पेपर पर इस तरह से एक सीक्वेंस में क्षेत्रों के नाम लिखते जाएंगे। उसके बाद हमने लिखा एलिस मरे आइलैंड। एलिस मरे आइलैंड से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ जो ग्रीनलैंड वाला भाग है, उस ग्रीनलैंड वाले भाग पर प्रशासनिक दृष्टि से जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के मध्य हमें एक बैफिन बे मिलती है, तो हमने बैफिन बे लिखा सबसे पहले, क्योंकि हम एक निश्चित क्रम का अनुसरण कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि हम सबसे पहले ब्यूफोर्ट सी हमने लिखा,
फिर हम गए बैंक आइलैंड, बैंक आइलैंड से हम गए क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से हमें मिला एलिस मरे आइलैंड, एलिस मरे आइलैंड से हमें ग्रीनलैंड की बॉर्डर, ग्रीनलैंड की बॉर्डर से हम कहाँ आ गए, बैफिन बे में। अब बैफिन बे के साथ हमें बैफिन आइलैंड मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या है, यहाँ गल्फ ऑफ बोथिया, तो हमें बैफिन आइलैंड के साथ क्या करना है कि बैफिन आइलैंड के साथ हम गल्फ ऑफ बोथिया की तरफ मूव करेंगे। तो हमने एक, जैसे इसको ब्यूफोर्ट को 1 नंबर दे दिया, बैंक आइलैंड को 2 नंबर दे दिया, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड को 3 नंबर दे दिया, एलिस मरे आइलैंड को 4 नंबर दिया, ग्रीनलैंड 5 नंबर दिया, बैफिन बे 6 नंबर दिया, बैफिन आइलैंड को हमने 7 नंबर दिया, गल्फ ऑफ बोथिया को हमने 8 नंबर दिया। अब देखिए आप जब हम इस प्रकार से देख रहे हैं तो हमारे को एक सीक्वेंस में क्षेत्रों के नाम पता चल रहे हैं। जब कभी हम बुक्स में पढ़ेंगे कि किसी स्थान का नाम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, जहाँ वो स्थान है। लगभग 15-20 दिन की मेहनत लगेगी, पर आपकी मानचित्र इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको पुस्तक पढ़ते समय ऐसे लगेगा कि हम उसी स्थान की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए मानचित्र का अध्ययन प्रारंभ करके ही हमें भूगोल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम गल्फ ऑफ बोथिया से एंटर करेंगे भीतर की ओर तो हमें एक फॉक्स बेसिन मिलेगा, 9 नंबर पॉइंट पर हमने फॉक्स बेसिन लिखा। इस तरह से हम एक सूची बनाते जाएंगे। ये क्या हो गई हमारे पास, एक लिस्ट हो गई। हमेशा जब भी हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं, कुछ क्षेत्रों को लिखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस मानचित्र के पीछे वाले हिस्से पर, कागज के जहाँ मानचित्र हम तथ्यों को अंकित कर रहे हैं, उसके पीछे 1 2 3 लिखते हुए हम इस तरह से एक सूची बना सकते हैं। और वह सूची जब कभी हम इन 1 2 3 4 को देखेंगे और कोई मिस हुआ तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि जैसे 9 नंबर पॉइंट मुझे याद नहीं रहा कि 9 नंबर पॉइंट क्या था। तो ऐसी स्थिति में क्या करूंगा कि मैं अपना पेज पलटूंगा और देखूंगा कि 9 नंबर पर क्या था, फॉक्स बेसिन था, मैंने फॉक्स बेसिन, मुझे याद हो जाएगा। फॉक्स बेसिन के बाद हम एक हडसन बे, हडसन की खाड़ी की ओर गए। हडसन की खाड़ी की यात्रा करने के बाद जब हम वापस बाहर की ओर निकलते हैं तो हमें एक हडसन स्ट्रीट मिलता है। तो 10 नंबर हडसन बे, 11 नंबर हडसन स्ट्रीट, और हडसन स्ट्रीट के बाद जब हम वापस सागर की ओर आते हैं तो हमें एक लेब्राडोर सी मिलता है। लेब्राडोर सी के बाद में हम एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप पे आते हैं। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के बाद में जब हम अटलांटिक ओशियन के रास्ते से होते हुए नीचे दक्षिण की ओर मूव करते हैं तो हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी में आने के बाद जब ये जो चूंकि पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, हमने उसके एक भाग की वाटर बॉडीज को देखा, ब्यूफोर्ट सी, बैंक आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, उसके बाद एलिस मरे आइलैंड, एलिस मरे आइलैंड के बाद हम ग्रीनलैंड, बैफिन बे, बैफिन बे के बाद हम गल्फ ऑफ बोथिया गए, गल्फ ऑफ बोथिया से हम फॉक्स बेसिन गए, फिर हम हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी से निकलकर हम हडसन स्ट्रीट की ओर आए, फिर हम लेब्राडोर सी में यात्रा की, फिर न्यू फाउंडलैंड आए, उसके बाद हम दक्षिण की तरफ मूव करते हैं तो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की जो धारा प्रवाहित होती है उसके सारे दक्षिण की ओर हम आए और हम गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ गए। गल्फ ऑफ मैक्सिको में आने के बाद हमें यहाँ एक यूकाटन चैनल मिलेगा। उस यूकाटन चैनल के बाद हम यहाँ मुख्य रूप से इस स्थान से जो हमें यूकाटन चैनल मिला, उस यूकाटन चैनल से हम दक्षिण की ओर करके पनामा की खाड़ी से हम वापस क्या करेंगे, गल्फ ऑफ पनामा में पहुंच जाएंगे। और गल्फ ऑफ पनामा में आने के बाद गल्फ ऑफ पनामा, तो आप ये देखिए सामान्य रूप से हमारा एक क्षेत्र तैयार हो गया कि हमें कौन कौन से विवरण तैयार करने हैं। इस प्रकार से हम तैयार कर लेंगे। एक बार मैं ये सब इरेज कर देता हूँ ताकि हम वापस नए सिरे से इनको अध्ययन देख पाए, हमें याद भी हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको सारे फैक्ट्स वीडियो देखते हुए ही याद हो जाएं। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्यूफोर्ट सी, बैंक आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एलिस मरे आइलैंड, एलिस मरे आइलैंड के बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद हम बैफिन बे, बैफिन बे के बाद हम आ गए बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड से हम कहाँ आ गए, गल्फ ऑफ बोथिया, गल्फ ऑफ बोथिया से हम फॉक्स बेसिन आए, फॉक्स बेसिन से हम कहाँ पहुंचे, हडसन की खाड़ी, हडसन बे, हडसन की खाड़ी के बाद हम हडसन स्ट्रीट, है ना, जल डमरू मध्य जिसको हम कहते हैं, छोटा सा एक सकरा जलमार्ग होता है। तो हडसन बे और लेब्राडोर सी के मध्य जो जल का संबंध होता है वो एक सकरे जल मार्ग से होता है, और जो सकरा जल मार्ग होता है उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है, इंग्लिश में उसे स्ट्रेट कहा जाता है। तो हडसन स्ट्रेट, उसके बाद हम लेब्राडोर सी,
लेब्राडोर सी ठंडा सागरीय क्षेत्र है, जहाँ की एक गर्म सागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम आकर मिलती है। तो यहाँ न्यूफाउंडलैंड जो द्वीप है, यहाँ बहुत अधिक घना कोहरा बनता है और ये बहुत बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र है। हम उसके बाद दक्षिण में की तरफ मूव करते हैं, अटलांटिक ओशन के सहारे आते हैं, तो हमें मैक्सिको की खाड़ी मिलती है। मैक्सिको की खाड़ी के बाद हम युकाटन चैनल से कैरिबियन सी में प्रवेश करते हैं और कैरिबियन सी में प्रवेश करने के बाद हम पनामा नहर के सारे गल्फ ऑफ पनामा में एंटर कर जाते हैं। जब हम गल्फ ऑफ पनामा में आते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, हम वापस उत्तर की ओर ब्यूफोर्ट सी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये एक तरफ का उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व वाला पूरा का पूरा क्षेत्र हमने तैयार किया। ये सूची हमारे पास तैयार हो गई। सामान्य रूप से आप देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्लेसेस। अब ये 18 प्लेसेस अगर हमें याद हो गए, उसके बाद कुछ इसमें से एक बार में नहीं हो गए, मान लो हमें 10 भी याद होते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उसके बाद जब हम आगे वापस घड़ी की सुई की दिशा में यात्रा करते हैं, तो हम सबसे पहले गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पहुंचते हैं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद जब हम उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, तो हम गल्फ ऑफ अलास्का में पहुंचते हैं और जब गल्फ ऑफ अलास्का से होकर बेरिंग सी में पहुंच जाते हैं। गल्फ ऑफ अलास्का के साथ एशिया और अलास्का का जो क्षेत्र है, जो एक संकरा सा भाग है, वहां तक आकर हम, ये हमारी एक पूरी की पूरी मानचित्र की यात्रा जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हमने चारों ओर से कवर किया कि ये महत्वपूर्ण भौतिक भाग हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उत्तरी अमेरिका को की सीमांकित कर सकते हैं, और उस आधार पर हमने ये तथ्य तैयार किए। बेरिंग सी से जब हम बेरिंग स्ट्रीट होते हुए चुकची सी में आए और चुकची सी से हम वापस कहाँ पहुंच गए, ब्यूफोर्ट सी। तो एक हमारी पूरी की पूरी यात्रा हो गई घड़ी की सुई की दिशा में। इस प्रकार से हम पहले जो वीडियोस हैं उनमें स्थानों से परिचित होंगे। दूसरे चरण में हम उन स्थानों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक बार आपने स्थानों के नाम सुने, साथ में मानचित्र देखा, और मानचित्र देखने के बाद जब आपने काम किया, तो मुश्किल से जब आप घर पर भी अध्ययन करें तो एटलस लेकर जब पढ़ते हैं तो मुश्किल से आधा घंटा आपको लगा, और आधे घंटे में आपके पास एक दिन में कुछ स्थान आपके पास आपके माइंड में रिजर्व हो गए। अगले दिन हम कुछ अलग स्थानों की चर्चा करेंगे। एक क्रम हो जाता है। पहला चरण केवल मानचित्रों में या एटलस में जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनको हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे चरण में उनकी विशेषताओं पर, तीसरे चरण में उनके इंटर रिलेशन पर आते हैं। तो देखिए, आज हम ये जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए थे रिचर्ड हाडसन। उन्होंने 3 प्रश्न किए थे कि हमें भूगोल के बारे में 3 प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। और 3 प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न उनका था कि भूगोल क्या है। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि भूगोल क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भूगोल क्या है। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, और तीसरा प्रश्न उन्होंने करा था कि भूगोल का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो ये रिचर्ड हाडसन महोदय ने भूगोल में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया था, और प्रत्येक नए विद्यार्थी को, नए छात्र को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्नातक स्तरीय कक्षाओं में या स्नातकोत्तर स्तरीय कक्षाओं में अध्ययन कर रहा हो, उसे इन तीनों बातों को ही अपने जहन में उतार कर अपना अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। साथ जिसमें हम कहते हैं भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक भौतिक विवरणों का हम जब वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं तो वह भूगोल है। अर्थात जो पृथ्वी के आवरण पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के, चाहे वो भौतिक तत्व हैं, तथ्य हैं, या सामाजिक या सांस्कृतिक तथ्य हैं, उन सबको हम एक समग्र दृष्टिकोण के साथ जब अध्ययन करते हैं तो भूगोल को हमें उस अप्रोच में ले जाना होगा, पढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। साथ में आ गया कि भूगोल में उन तथ्यों को जानो, तो सबसे पहले हमारे पास तथ्य होंगे, इंफॉर्मेशंस होगी, तब हम उनका इंटर रिलेशन कर पाएंगे। और जब हम उनका इंटर रिलेशन करेंगे तो उन इंटर रिलेशन करने के दौरान हम क्या करेंगे, तो जो तीसरा प्रश्न था कि भूगोल का अध्ययन कैसे प्रारंभ करना चाहिए, तो उसका आंसर हमें एटलस के साथ फिर उन तथ्यों को आपस में इंटर रिलेट करते हुए जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारा जो भूगोल है वो बहुत ही आनंददायक विषय बन जाएगा।
साथियों आज का वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह की और अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।